नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा और मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए हम इनमें पूछे जाने वाले सभी विषयों के प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं। उसके अंतर्गत आज विषय हिंदी का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन परीक्षाओं में प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का। पहला प्रश्न है, शायद आज बारिश हो सकती है। ये वाक्य दिया हुआ है। इस वाक्य में आपको बताना है कि वाक्य किस प्रकार का है। तो विकल्प दिया है, ए संकेतवाचक वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संदेहवाचक वाक्य और डी सरल वाक्य। ये वाक्य किस प्रकार का है? यह वाक्य है संदेहवाचक वाक्य, क्योंकि इसमें संदेह प्रकट किया गया है शायद। अब शायद जो शब्द है का अर्थ यह है कि कोई भी चीज निश्चित नहीं है, हो सकती है और नहीं हो सकती है ना। यह क्या है? संदेह हो रहा है। संदेह हो रहा है, इसलिए यह वाक्य क्या हो जाएगा? संदेहवाचक वाक्य। प्रश्न क्रमांक 2, नीचे लिखे शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 4 शब्द दिए हैं। ए प्रामाणिक, बी प्रामाणिक, सी प्रामाणिक और डी प्रामाणिक। इनमें से जो प्रामाणिक शब्द है वह सही वर्तनी वाला शब्द है, इसलिए विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 3, मुकेश भोपाल पहुंच गया होगा। यह वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है? विकल्प दिए हैं, ए विधि वाक्य, बी आज्ञावाचक, सी इच्छावाचक वाक्य और डी है संदेहवाचक वाक्य। तो यहां पर भी मुकेश भोपाल पहुंच गया होगा, यानी इसमें हमें अनुमान है, संदेह है, कंफर्म नहीं है कि पहुंचा या नहीं पहुंचा। ठीक है ना। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा और यह होगा संदेहवाचक वाक्य। प्रश्न क्रमांक 4, निम्न में से रेफ का शब्द है? ए कर्ण, बी क्रम, सी ड्रम और डी प्रेम। देखिए, रेफ और रकार दो चीज होती हैं। तो रेफ कब होता है? यानी जब स्वर रहित र का प्रयोग होता है। स्वर रहित है ना। देखिए, ये जो हम लिखते हैं ये स्वर सहित है ना। अब इसका जब हम विच्छेद करते हैं इस प्रकार से आता है, ठीक है ना। ये विच्छेद करने पर क्या आता है? ऐसा आता है, र के नीचे हलंत आता है। यानी ये हम बोलचाल की भाषा की बात करें तो आधा र कहलाता है, लेकिन आधा र लिखने का दूसरा तरीका नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे वर्ण जिनको हम, जैसे क है, ये पूरा क है, इसको हम इस प्रकार से आधा लिख सकते हैं, लेकिन आर को नहीं लिख सकते हैं, ट को नहीं लिख सकते हैं, ट को नहीं लिख सकते हैं। तब वहां पर हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर क्या हो गया? ये जो र है ना, आप देख रहे हैं हलंत वाला, ये स्वर रहित है। जैसा ये स्वर रहित, इसमें स्वर शामिल नहीं है, जबकि ये जो र है इसमें स्वर शामिल है। ठीक है ना। तो जब स्वर रहित र होता है तो क्या होता है? जिस वर्ण के पहले आता है उसके ऊपर आ जाता है, जैसे कर्ण में, है ना। तो ये रेफ कहलाता है। इस प्रकार क्या कहलाएगा? रेफ। ठीक है। तो यहां पर विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, कर्ण। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, गायिका गाना गाती है, वाक्य में गाती शब्द है, क्या है? विकल्प दिया है, ए संज्ञा, बी कारक, सी वचन और डी क्रिया। तो गाती है, ये क्या हो रही है? क्रिया हो रही है ना। कोई कार्य हो रहा है। जो कार्य होना पाया जाता है, तो इस शब्द से हमें कार्य होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया बोलते हैं, है ना। तो विकल्प डी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गाती शब्द क्या हो गया? क्रिया हो गया। ठीक है। छठा प्रश्न है, काली बिल्ली दूध पी गई। इस वाक्य में विशेष्य है,
विकल्प दिया है ए काली, बी बिल्ली, सी दूध, डी गई। अब इनमें से सही जो उत्तर है वो होगा बिल्ली। ठीक है, अब हम देखेंगे विशेष से होता क्या है। देखिए, एक होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण, है ना। अब विशेषण किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता बतलाता है। क्या बतलाता है? विशेषता बतलाता है, उसे हम कहते हैं विशेषण। तो यहां पर हम देख रहे हैं काली बिल्ली। बिल्ली कैसी है? काली है। काली क्या हो गया? यह है विशेषण हो गया, है ना। और बिल्ली क्या हो गई? संज्ञा हो गई। ठीक है ना। यानी काली जो शब्द है ये क्या है? विशेषण है। तो यह किसकी विशेषता बतला रहा है? बिल्ली की बतला रहा है, इसलिए ये हो जाएगा विशेष्य। यानी जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। क्या कहलाएगा? विशेष्य। और काली शब्द है ये क्या कहलाएगा? विशेषण। ठीक है ना। और बिल्ली क्या हो गया? विशेष हो गया। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 7, वैभव ने मकान बेचा। यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्य काल और डी अनंत काल। देखिए, हम वाक्य की पहचान कैसे करेंगे कि यह किस काल का है? इसके लिए सामान्य सी पहचान है, अब बताता हूं बहुत ही सरल शब्दों में। कि वर्तमान काल यदि है, इसके जो वाक्य आते हैं उसके अंत में है, हूं, हो, है ना, ये जो है आपको शब्द मिलेंगे। और यदि भूतकाल का कोई वाक्य है तो उसके अंत में आएगा था, ही, थे, या, ई, ए, है ना। ठीक है, ये ई ऐसा भी आ सकता है और ये ऐसा भी आ सकता है। ठीक है ना। तो बेचा, यहां पर बेचा आ रहा है ना। तो इस प्रकार से हो गया भूतकाल का, जो काम हुआ है, काम पहले हो चुका है, वह काल है। तो साधारणतः ये कहा जाता है तात, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। भविष्य काल की पहचान कैसे करेंगे? इसकी जो वाक्य है उसके अंत में साधारणतः गा, ई के आते हैं। तो इससे हम क्या है कि पहचान कर सकते हैं कि कौन सा वाक्य किस काल का है ना? प्रश्न क्रमांक 8, अल्पज्ञ शब्द के लिए वाक्यांश है। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो हमारा पोर्शन है उससे प्रश्न पूछा गया है। अल्पज्ञ शब्द के लिए वाक्यांश आपको बताना है। विकल्प दिया है ए जो बहुत जानता हो, बी जो बिल्कुल नहीं जानता, सी जो पढ़ नहीं सकता और डी जो बहुत थोड़ा जानता है। अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है? जो बहुत थोड़ा जानता है, बहुत कम जानता है, उसे हम कहते हैं अल्पज्ञ। यानी विकल्प डी हमारा उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित वाक्यों में वर्तमान काल का वाक्य है। हमें वर्तमान काल का वाक्य कौन सा है ये बतलाना है। इसकी पहचान अभी आपने देखी, है ना, समझी, तो अब आराम से ये आप कर पाएंगे, विश्वास है। तो ए दिया है आपको राम पढ़ेगा, बी राधा पढ़ रही थी, सी मोहन पढ़ रहा है और डी क्या अमर पढ़ रहा था। तो यहां पूछा गया है वर्तमान काल ही, और हमने कहा कि वर्तमान काल के वाक्य हैं उसके अंदर में है, हूं, हो आदि आता है। विकल्प सी क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, राम पढ़ेगा अंत में गा आया है, नहीं हो जाएगा भविष्य काल। राधा पढ़ रही थी अंत में थी आया है, तो हो जाएगा भूतकाल, है ना। अब चाहे वाक्य प्रश्नवाचक हो चाहे वो नकारात्मक हो, है ना, हमें देखना है अंत में यह भी था रहा है, मतलब ये वाक्य भी भूतकाल का है। ठीक है ना। इस प्रकार से आप जब पढ़ते हैं या कोई वाक्य पढ़ते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि वह किस काल का है। प्रश्न क्रमांक 10, श्रुति सम
भिन्नार्थक शब्द युग्म है ना। कौन सा है? ए तरंग तुरंग, बी भाई बहन, सी जन्म मरण, डी लूटा डोरी। अब यहां पर संयुक्त हो जाएगा ए तरंग तुरंग। क्यों होगा, थोड़ा समझ लेते हैं कि श्रुति सम होता क्या है। श्रुति सम माने ऐसे शब्द जो सुनने में और लिखने में, है ना, लगभग एक जैसे होते हैं। सुनने में उनकी आवाज समान होती है लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। अर्थ है ना, तो उनके अर्थ भिन्न होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। उन्हें हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक, है ना। और युग्म मतलब क्या होता है? शब्द युग्म मतलब यहां पर दो शब्द दिए हैं साथ साथ में आते हैं, वो कहलाता है युग्म, यानी जोड़ा, पेयर, है ना। दो शब्दों के यहाँ पर ये कहलाएगा युग्म। युग्म मतलब दो शब्द आते हैं, जोड़े से आते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, है ना, इस प्रकार से। तो श्रुति से मैंने ऐसे शब्द जो सुनने में, है ना, और लिखने में लगभग समान होते हैं, का उच्चारण समान होता है ना, लेकिन अर्थ भिन्न होते हैं, हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।